आज हम कबीर का साखी साहित्य और उनके जीवन दर्शन पर चर्चा करेंगे। साखी कबीर साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। साखियों में कबीर का व्यक्तित्व अपनी समग्रता में अभिव्यक्त हो गया है। कबीर के भक्त, ज्ञानी, रहस्यवादी, प्रेमी एवं कवि रूपों के अतिरिक्त उनका चिंतक व्यक्तित्व भी उनकी साखियों में पूर्णतः स्पष्ट होता है। साखियों में कबीर के जीवन दर्शन की पूर्ण एवं सांगोपांग झलक मिल जाती है। मोटे तौर पर कबीर को समाज सुधारक कहा जाता है। वास्तव में कबीर का जीवन दर्शन व्यक्ति के परम कल्याण को ही अपना चरम लक्ष्य मानकर चलता है। कबीर के जाति पाति, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान आदि के भेदों के निषेध आदि का समाज की पुनर्व्यवस्था से इतना संबंध नहीं है। यह सब तो व्यक्ति में इन अहंकारों को समाप्त कर देने का संदेश है। व्यक्ति में इन आधारों पर भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। समाज व्यवस्था की सीधे रूप में बात आधुनिक युग की विशेषता अधिक है। उस युग का सारा जीवन दर्शन ही इस दृष्टि से व्यक्तिपरक है। यह व्यक्तिपरकता जो समाज निरपेक्ष नहीं कही जा सकती है, भारतीय चिंतन की ही मूल आधार भूमि है। यही कबीर के संबंध में भी सत्य है। कबीर के जीवन दर्शन का यह पक्ष साखियों में ही अधिक मुखरित है। पदों में तो कबीर का ज्ञानी मन, भक्त, प्रेमी, रहस्यवादी और कायायोगी रूप अधिक स्पष्ट होता है। कबीर का आदर्श मानव देखें। कबीर का आदर्श मानव वह है जो जगत में रहता हुआ और संसार के दैनिक व्यवहार को चलाता हुआ भी वास्तव में मन से विरक्त एवं आध्यात्मिक मार्ग का पथिक है। कबीर का मानव वास्तव में निवृत्ति मार्गी ही है। निवृत्ति मार्गी नहीं, पर उनमें जबरन परिवार आदि के संबंधों और जगत के कार्य व्यापारों को स्वरूप से छोड़ देने का दुराग्रह और ढोंग नहीं है। वह अनासक्त एवं सहज भाव से व्यवहार करता हुआ आध्यात्म मार्ग का पथिक है। वास्तव में वह सहज भाव का पथिक है। ऐसा ही मानव कबीर साहित्य का वर्ण विषय है। वही मानव जो एक दृष्टि से संसार से उपरत है और दूसरे शब्दों में षड संपत्तिवान है, तथा जिसमें भगवान के अनुग्रह से प्रेम के अंकुर फूटने लगे हैं। यही कबीरदास का आदर्श मानव है। साखियों में इस मानव के सर्वोत्तमुखी रूप के दर्शन होते हैं। उसका सहज दृष्टि पर जोर है। अब देखते हैं कि जीव की आध्यात्मिक यात्रा के संबंध में कबीर के विचार हैं। वो कहते हैं पारस रूप, है ना। यात्रा का जो चरम लक्ष्य है वह है पारस रूप। तत्, त्वम तथा असि शब्दों से परे का जो पद है, जिसका इनमें से किसी में भी निर्वचन नहीं हो सकता, वह पारस रूप है। वह अत्यंत निर्मल एवं विशुद्ध तत्व है। दूसरे गुरु रूप में लोहे को कंचन बनाने वाला है। कबीर ने पारस शब्द, पारस पद और पारस गुरु दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया है। कबीर ने परम तत्व की प्राप्ति अथवा उनके शब्दों में पारख रूप हो जाने को ही जीवन का परम लक्ष्य तथा आध्यात्मिक यात्रा का गंतव्य माना है। इसके लिए व्यक्ति को अपने लौकिक एवं आध्यात्मिक जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए तथा जीव किस प्रकार का व्यवहार करता हुआ क्रमशः उस परम तत्व को प्राप्त होता है, यही कबीर के साखी भाग का प्रधानतः और वैसे संपूर्णतः कबीर साहित्य का ही प्रतिपाद्य है। ऊपर जिस मानव का संकेत है वही गुरु की कृपा से उसके शब्द वाणों से आहत होकर विरह और विरह ज्ञान में व्यथित होता हुआ
एवं प्रेम और ज्ञान की साधना को प्राप्त करता हुआ अंत में परिचय की अवस्था को पहुँचता है। उसमें आत्म साक्षात्कार एवं ईश्वर प्रेम का असीम उल्लास जागता है। उसकी सहज में स्थिति हो जाती है और वह पारख रूप को पहचानने लग जाता है। वह स्वयं ही पारक और अविहड़ रूप हो जाता है। ईश्वर के अंश के रूप में जीव का अनुभव ही भक्ति है। अंश और अंशी में अभेद हो जाना भक्ति का परम लक्ष्य है। आत्मानुसंधान ही भक्ति है, वही ज्ञान है। संतों की दृष्टि से ज्ञान और भक्ति के इस रूप के लिए ही व्यक्ति की जीवन यात्रा है और यही जीवन का परम लक्ष्य है। अब हम देखते हैं कि यात्रा का क्रम कबीर किस प्रकार से व्याख्यायित करते हैं। कबीर इस आध्यात्मिक जीवन यात्रा का क्रम मानते हुए यह बताते हैं कि साखी साहित्य के अंगों में इसी क्रम का निरूपण है। पहले जीव को गुरु कृपा से उस परम सुंदर की झलक भर मिलती है। यह झलक उसमें प्रेम की अतृप्ति पैदा करती हुई प्रेतम से मिलने की तीव्र आकांक्षा एवं तत्जनित विरह व्यथा को जगा देती है। इन सारी अनुभूतियों के कारण जीव में जगत के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इसी विरह से प्रेरित होकर जीव निरंतर उस परम रमणीय की ओर बढ़ता रहता है। पर यह यात्रा सहज और सरल नहीं होती है। इसमें माया मोह की अनेक उलझनें आती हैं और मन स्वभाववश उसमें फंसता रहता है। कबीर की मात्र धारणा ही नहीं अपितु उनका अटूट विश्वास है कि जीव को इस परम रमणीय तत्व की प्राप्ति केवल प्रेम योग और ज्ञान योग से ही होती है और कबीर की दृष्टि में इन दोनों का अभेद भी है। बीच बीच में यह कहीं प्राण और मन के नियंत्रण के लिए हठ योग की साधनाओं में भी प्रवृत्त होता है। कबीर की दृष्टि से ये हठ योग आदि की साधनाएं जीव में प्रेम और ज्ञान को पुष्ट करने के लिए ही है। यही इनकी कृतकार्यता है। मोटे तौर पर इस यात्रा के कुछ पड़ावों की अथवा प्रेम के पूर्ण परिपाक की कुछ अवस्थाओं की कल्पना भी कबीर के साहित्य के संदर्भ में संभव है। प्रेमांकुर फूटना, मिलन की आकांक्षा, विरह की अनुभूति, परिचय, प्रिय से पूर्ण तादात्म्य की आकांक्षा, माया आदि से उत्पन्न कुछ व्यवधान, इनकी निवृत्ति के लिए प्रेम और ज्ञान के साथ ही हठ योग, नाद योग आदि का आश्रय और अंत में पारक रूप हो जाना, परम तत्व में लय अर्थात परम तत्व रूप हो जाना, इस महायात्रा के कुछ पड़ाव माने जा सकते हैं। अब कबीर की जो काव्य है उसमें अंगों का विभाजन है। उस पर देखिए, संतों की जो शब्दावली होती है वह शब्दावली में सहज, शून्य, पारक, अविहड़, परम तत्व के द्योतक शब्द हैं। इस परम तत्व की प्राप्ति सहज, पारक या अविहड़ रूप में ही स्थिति है। उस परम तत्व से प्रियतम के रूप में प्रेम है तथा उसका आनंद है जो वस्तुतः आत्मरति का आनंद है। यही जीव का परम प्राप्तव्य है। इसी का वर्णन साखियों में किया गया है और इसी वर्णन का विस्तार पदों में मिलता है। कबीर का प्रमुख लक्ष्य इस परम तत्व का वर्णन है, अतः साखियों और पदों में इसी का सबसे अधिक निरूपण है। कबीर ने इस परम तत्व को अनेक दृष्टियों से देखा है, अतः यह अनेक अंगों का प्रतिपाद्य हो गया है। आगे हम अंगों का परिचय पढ़ेंगे।